मिट्टी की गूंज। कुंजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो अपनी उपजाऊ मिट्टी और हरियाली के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग अपनी खेती और मिट्टी से जुड़े परंपरागत कामों में व्यस्त रहते थे। गांव में एक किसान था जिसका नाम रघु था। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि उसके खेत में मेहनत करने के बावजूद फसल उतनी अच्छी क्यों नहीं होती जितनी पड़ोसी गांव के खेतों में होती है। एक दिन गांव में एक बूढ़े संत आए। संत ने गांव वालों से कहा, यहाँ मिट्टी केवल मेहनत से नहीं बल्कि आत्मा और प्यार से फलती फूलती है। इसे समझने के लिए अपनी जड़ों से जुड़ना होगा। रघु संत की बातों को गहराई से सोचने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपनी मिट्टी की असली ज़रूरतों को नहीं समझ पा रहा है। उसने ठान लिया कि वह अपनी मिट्टी की गहराई में जाकर उसकी समस्याओं को समझेगा। अगले दिन रघु सुबह-सुबह अपने खेत में गया। उसने मिट्टी को हाथ में लिया और महसूस किया कि वह बेजान और सूखी हो रही है। वह समझ गया कि केवल पानी देना और खाद डालना पर्याप्त नहीं है। उसके गांव के बुजुर्गों से जाकर इस बात बारे में सलाह ली। बुजुर्गों ने बताया, हमारे पूर्वज कभी मिट्टी को इस तरह नहीं छोड़ते थे। वे उसमें जैविक खाद डालते, उसे आराम देते और पौधों को अपनी गति से बढ़ने देते। अब हम लालच में आकर मिट्टी पर ज़्यादा दबाव डालने लगे हैं। रघु ने इसे दिल से अपनाया। उसने अपनी ज़मीन को जैविक खाद डाली, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बंद कर दिया और फसल चक्र अपनाना शुरू किया। उसने मिट्टी को आराम देने के लिए कुछ समय के लिए खेत खाली छोड़ दिया। धीरे-धीरे उसने देखा कि उसकी मिट्टी फिर से उपजाऊ और स्वस्थ हो रही है। कुछ महीनों बाद रघु के खेतों में पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी फसल उगी। गांव के लोग उसकी मेहनत और नई सोच से प्रेरित हुए। उन्होंने भी रघु की तरह अपनी ज़मीन का ध्यान रखना शुरू किया। पूरा गांव अब अपनी मिट्टी को पहले से ज़्यादा प्यार और सम्मान देने लगा। एक दिन संत फिर से गांव आए। उन्होंने रघु से पूछा, तो अब तुम्हें मिट्टी की गूंज सुनाई देती है? रघु मुस्कुराया और बोला, हाँ बाबा, अब मुझे समझ आ गया कि मिट्टी केवल एक साधन नहीं है बल्कि यह हमारी माँ है। इसे समझने और इसकी सेवा करने से ही हमारी खुशहाली संभव है। संत ने रघु को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने सिर्फ अपनी मिट्टी नहीं बल्कि पूरे गांव की आत्मा को बचा लिया है। यही सच्चा धर्म है। इस तरह रघु ने मिट्टी को नई जिंदगी दी और गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति का सम्मान और प्यार ही असली सफलता की कुंजी है। कुंजपुर की मिट्टी अब खुशहाल थी और उसकी गूंज पूरे क्षेत्र में सुनाई देने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।